रानी सा, हम सबने देखा कि राजा सा किस तरह से एक दूसरी लड़की के साथ। आप सबने जो देखा है वो आधा सच है। पूरा सच ये है कि राजा सा की शादी अमायरा के साथ होने वाली थी, लेकिन हमने धोखे से उनके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर करवा लिए थे अपने भाई की कस्टडी पाने के लिए। राजा सा ने कभी हमें अपनी पत्नी माना ही नहीं, तो फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस बात का? वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए आज तक लॉयल है। मिनिस्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे झूठ की वजह से वीरगढ़ सखी ट्रस्ट के फंड्स मत रोकिए। इसमें राजा सा की कोई गलती नहीं, बल्कि उनके साथ गलत हुआ है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं। बिल्कुल अपनी मां पर गई है। दिल टूटने के बाद भी सच का साथ ना छोड़ा इसने। हम आ गए। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा दत्ता जी। हमने झूठ कहा था और धोखा भी दिया था। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। हमने हमारे पूरे खानदान के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दिया। अपने पोते के चरित्र पर उंगली उठाई, उससे हमारे गुस्से का सामना करना पड़ा, जबकि उसकी कोई गलती थी नहीं। तुमने जो किया है उसकी कोई माफी है ही नहीं। सही किया पापा साहब ने, ये लड़की इसी लायक है। हमें माफ कर देना अभी। हम वीरगढ़ के सम्मान को दांव पर नहीं लगा सकते। मासी, बस चुप हो जा। इतना कुछ सहा है तूने। रानी माँ का वचन पूरा करने के लिए, अपने भाई के लिए आज तक डटकर खड़ी रही है तू। बेटा, आज क्यों हार मान ली? क्या करती मैं?
अगर समीर राजगद्दी छोड़ देते ना तो सब कुछ खराब हो जाता, सब कुछ। समीर ने हमेशा मेरे अभी का ख्याल रखा, अपने परिवार को संभाला है। इस प्रजा के लिए वो हर वक्त खड़े रहते हैं। मैं कितना भी दर्द सह सकती हूँ बस, लेकिन मैं वीरगढ़ की प्रजा पर कभी मुसीबत नहीं आने दे सकती। मैं जानती हूँ मेरे और समीर के बीच में बहुत नफरत है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस वीरगढ़ की रियासत को समीर से अच्छा और कोई नहीं संभाल सकता, कोई भी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा त्याग, किस मिट्टी की बनी है तू? दादाजी का गुस्सा, इस रियासत की नाराजगी, धोखेबाज बनकर सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। कहां से आती है इतनी हिम्मत? माँ पापा का आशीर्वाद और रानी माँ का त्याग, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती मासी। मैं अपनी वजह से कभी किसी को परेशान नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। बधाइयां 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 राजा साहब, जिज्जी साहब, चंचल रानी, बधाइयां। मिनिस्टर साहब ने फंड से प्रूव कर दिए। क्या प्रताप साहब, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी आपने। हमारे लाडले का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये सपना था इनका। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई। समीर पन्ना देवी, माँ का शुक्र है आपका सपना पूरा हुआ। समीर, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे राजा साहब, ऐसे कमाल कर दिया आपने। हर एक उंगली जो आपके ऊपर उठी थी ना, ऐसे पाड़ के तोड़ दी ऐसे। राजनीति हो या कूटनीति, दोनों में महारथी निकले आप हैं। एक तीर से ऐसे दो निशान चलाए हैं, उस छोरी रिमझिम को घर से बाहर भी निकाल दिया और मिनिस्टर साहब से फंड्स भी अप्रूव करवा लिए। उस रिमझिम को उसी के जाल में फंसाकर मात दी है हमारे लाडले ने। वाह समीर पन्ना, नजर ना लगे आपको किसी की। समीर, मैं ना तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिल गया। हमारा ना थोड़ा सर दर्द हो रहा है, तो हम थोड़ी देर आराम कर आते हैं। सर दर्द हो रहा है? ऐसे ही थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं बस। समीर पन्ना थोड़ी परेशान लग रहे थे ना। मामा, इतने दिनों में इतना कुछ हो गया, आप टेंशन मत लीजिए। राजा साहब की शादी अमायरा के साथ होने वाली थी, लेकिन हमने धोखे से उनके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर करवा लिए थे अपने भाई की कस्टडी पाने के लिए। राजा साहब ने कभी हमें अपनी पत्नी माना ही नहीं, तो फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस बात का? वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए आज तक लॉयल है। क्या हुआ राजा साहब, जीतने के बाद भी आप अपनी नजरें झुका के खड़े? मन्नत मांगी थी ना आपने कि जब तक वीरगढ़ सखी ट्रस्ट को फंड्स नहीं मिल जाते आप मिठाई नहीं खाएंगे। तो फिर आपके सपने हो गए ना पूरे? आपकी मन्नत पूरी हो गई, जो आप चाहते थे वो हो गया है समीर। खाइए अब मिठाई, हमने खुद अपने हाथों से बहुत प्यार से बनाया आपके लिए। क्या हुआ? मिठाई खाने के बाद भी आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? जो चाहिए था वो तो आपको मिल गया ना, तो फिर अब आप खुश क्यों नहीं? ओह अच्छा,
अब समझिए, मुझसे ये आज़ादी, ये फंड्स भीख में मिले हैं ना आपको, इसलिए समीर सिंह शेखावत इतने दुखी हैं। पर कोई बात नहीं, वैसे तो ये रिवाज होता है कि रॉयल्स कॉमनर्स की झोली भरते हैं, लेकिन आज एक कॉमनर ने राजा सा को उनकी खुशियां, उनकी जीत दान में दी है। आप भी क्या याद रखेंगे राजा साहब, किस कॉमनर से पाला पड़ा था आपका? आज राजा सा रिमझिम से जीतकर भी हार गए, पर ना जाने मेरा मन ऐसा क्यों कहता है कि ये कोई अंत नहीं है, एक अमर प्रेम कथा की शुरुआत है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे जन्म जन्मांतर तक याद रखा जाएगा। क्या देख रहे हैं समीर? ये तो तू नहीं है ना? तू कब से ऐसे बन गया? अरे तू कैसा भी है, मगर किसी के दिल के साथ तो नहीं खेलना था ना। उसने मेरे प्यार के साथ खेला, वो कुछ नहीं। हाँ, मुझसे मेरी बुआ माँ की खुशियां छीनी, ये पूरा हमारा परिवार बर्बाद कर दिया, वो कुछ नहीं। मैंने गलत किया है क्या? उसने हमारे साथ गलत नहीं किया, हमारे पूरे परिवार के साथ गलत नहीं किया। किसी का प्यार का मजाक तो क्या? क्या मेरा प्यार नहीं था, मेरी शादी नहीं थी, हमने भी तो प्यार किया था ना। उसने कुछ महान नहीं किया है। गलत किया है तूने। अरे नहीं किया है गलत, नहीं किया हमने गलत। समीर सिंह शेखावत, तूने कुछ गलत नहीं किया। और फाइनली हम बहुत खुश हैं। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।